आप सभी का एके केमिस्ट्री पेंट में मैं अमित यादव हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी प्यारे साथियों का एके केमिस्ट्री पेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मैं अमित यादव मोस्ट वेलकम करता हूं। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो नई शिक्षा पद्धति लागू हुई है, नई शिक्षा पद्धति के अनुसार केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से यूनिट्स जो हैं और बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिलेबस को पढ़ने से पहले, सिलेबस डिस्कशन से पहले मैं एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो प्यारे विद्यार्थी एके केमिस्ट्री पॉइंट से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने एके केमिस्ट्री पॉइंट को चुनाव जिन आशा और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए किया है, मैं अमित यादव आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी का जो विश्वास है उसको बनाए रखेंगे। आपकी पूरी क्षमता जो है वो लगा देंगे आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। उन्हें मैं अमित यादव आप सभी का एके केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप सभी का मोस्ट वेलकम। माई सेल्फ अमित कुमार यादव, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। चाहे आरआरबीएमयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, दोनों के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट है। 4 यूनिट यहाँ पे सम्मिलित की गई है आपके सिलेबस में। पहले जो यूनिट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस जो है। उसके बाद दूसरी जो यूनिट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय अवधारणा। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। और इसी यूनिट में आपका थर्ड जो चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यूनिट फोर्थ की हम बात करें तो यूनिट जो फोर्थ है उसमें 2 चैप्टर यहाँ पे सम्मिलित हैं, कोलॉइड स्टेट और आपका गैसीय स्टेट। तो इस प्रकार जो बीएससी का आपका सिलेबस है, बीएससी के सिलेबस में आपके मेनली जो है 4 यूनिट दी हुई है। पहली यूनिट मैंने आपको बताया आयनिक सॉलिड है। दूसरी जो यूनिट है आपकी वो है कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड यूनिट जो है इसमें मैंने आपको बताया, थर्ड जो यूनिट है इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका लिक्विड स्टेट और तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट। यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर जो 4 है उसमें आपके 2 चैप्टर सम्मिलित हैं। एक आपका कोलॉइड स्टेट है और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका गैसीय स्टेट दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में 4 यूनिट सम्मिलित हैं। फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड, सेकंड यूनिट कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड यूनिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, फोर्थ यूनिट आपकी गैसीय स्टेट और
कोलाइडिकल स्टेट। आपका जो पेपर का नाम होगा प्यारे विद्यार्थियों वो रहेगा स्ट्रक्चर बॉन्डिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर जो है इसमें पदार्थ की अवस्थाएं आ गई। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसमें हम लिक्विड स्टेट को डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे, गैस स्टेट को डिस्कस करेंगे और कोलाइडिकल स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बारी बारी से जो प्रत्येक यूनिट हैं इनके जो टॉपिक्स हैं प्रत्येक जो यूनिट है इनके जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम फर्स्ट यूनिट की बात करें और फर्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है आपकी आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड जो उसके कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखिए आयनिक सॉलिड में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जर्नल कैरेक्टर पढ़ेंगे। आयनिक जो बॉन्ड होता है उसके जर्नल कैरेक्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद में आयनिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आयनिक जो संरचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में रेडियस रेशियो इफेक्ट, रेडियस रेशियो जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेडियस जो रेशियो इफेक्ट होता है इसको हम सीमांत त्रिज्यानुपात नियम कहते हैं। सीमांत त्रिज्यानुपात जो नियम होता है वो क्या होता है, इसके लिमिटेशंस हम यहाँ पे देखेंगे कि सीमांत त्रिज्या जो अनुपात नियम है इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद में हम लैटिस एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्न हेबर सर्किल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी जो है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बॉर्न हेबर जो सर्किल है इसके एप्लीकेशंस जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि बॉर्न हेबर जो इसके कौन कौन से एप्लीकेशन है। उसके बाद में हम यहाँ पे सोल्वेलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सोल्वेलाइजेशन होता क्या है, पावर और पोलरिटी क्या होता है, ध्रुवण और ध्रुवणता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में फैजान रूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैटिस डिफेक्ट हम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर, मेटालिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैंड थ्योरी, वेक इंट्रैक्शन के रूप में यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और वान डेर वाल्स फोर्स। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये यूनिट फर्स्ट जो है आपकी आयनिक सॉलिड उसमें सम्मिलित किया गया है। अब इसमें से देखिए कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके वो आपकी सॉलिड जो स्टेट है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका लेटेस्ट डिफेक्ट हुआ, जालक जो दोष होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जालक जो दोष होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, फिर उनके भी जो पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। उसके बाद बैंड थ्योरी हम डिस्कस करेंगे कि बैंड जो थ्योरी होता है वो क्या होता है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंड कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि बैंड जो है मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। तो इनको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। बैंड सिद्धांत के आधार पे चालक, कुचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो पदार्थ हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। हाइड्रोजन जो वेक इंट्रैक्शन जो फोर्स हैं, वान डेर वाल्स जो फोर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वान डेर वाल्स जो फोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं आपको ध्यान रखने हैं यूनिट फर्स्ट में। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बताऊं इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट फर्स्ट में वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो आपका है बॉर्न हेबर सर्कल। बॉर्न हाइबर जो सर्कल है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आपका सोल्वेलाइजेशन, लैटिस डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर, वान डेर वाल्स फोर्स, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन सभी को आपको अच्छे से करके जानना है। रेडियस रेशियो जो इफेक्ट है ये भी हम पढ़ेंगे। रेडियस रेशियो जो इफेक्ट है इसको हम
आपकी चतुष्फल की संरचना हुई, टेट्राहेड्रल हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ, क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ, इन सभी के लिए डिस्कस करेंगे। तो यूनिट जो फर्स्ट है इसका आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की तरफ हम मूव करें तो यूनिट नंबर जो सेकंड है आपका वो है कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट जो बॉन्ड है देखिए यूनिट नंबर सेकंड जो है आपका वो है आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट जो बॉन्ड है इसमें मेनली तो 4 ही टॉपिक यहाँ पे हैं। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, संकरण निकालना आना चाहिए आपको। संकरण किस प्रकार से निकालते हैं, संकरण के कौन कौन से नियम होते हैं, संकरण किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो संकरण जो है वो आपको आना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है आपका LCAO मेथड। LCAO जो मेथड होता है प्यारे साथियों, इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। तो LCAO जो मेथड है इसके अकॉर्डिंग H2 जो अणु होता है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में प्यारे साथियों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो है इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। BMO और ABMO आपने पढ़ा होगा, बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक जो कक्षक है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपके 2 टॉपिक ये हो चुके हैं। संकरण हो गया आपका, वेस्पर थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेस्पर जो थ्योरी है वो क्या होती है, LCAO जो मेथड है उससे हम बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में वेबी और एमओ जो सिद्धांत है इसका अप्रोच हम देखेंगे कि वेबी और एमओ जो सिद्धांत है वो क्या होते हैं। इसके बाद में हम एमओ जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं इनके आयनिक कैरेक्टर किस प्रकार से निकाले जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और परसेंटेज आयनिक जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड जो यूनिट है इसमें आपको मेनली 4 टॉपिक्स पे ध्यान देना है। पहला जो टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड आपको यहाँ पे वेस्पर, LCAO जो मेथड है H2 अणु का फॉर्मेशन, MOT सिद्धांत, आयनिक कैरेक्टर जो है वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, और परसेंटेज आयनिक जो कैरेक्टर है वो निकालना आपको आना चाहिए। तो इस यूनिट का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक हमने 2 यूनिट डिस्कस की हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट आपका आयनिक सॉलिड था, यूनिट नंबर सेकंड जो है वो आपकी कोवलेंट बॉन्ड है। देखिए यूनिट नंबर थर्ड की हम बात करें, देखिए यूनिट नंबर जो थर्ड है इसकी यदि हम बात करें तो यूनिट नंबर थर्ड में प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर जो थर्ड है इसमें 3 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वो आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गणितीय अवधारणाएं। गणितीय जो अवधारणाएं हैं इसमें मुख्यतया आपको कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो आपको आने चाहिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है ये मैथ आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ पे जो मैथ आएगी वो नॉर्मल मैथ रहेगी। अवकलन और समाकलन जो होंगे वो नॉर्मल फॉर्मूला जो बेस होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जब इस यूनिट को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो आप फॉर्मूले याद कर लेंगे इजीली, यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद में देखिए लॉगरिथम जो है उसके रिलेशन आपको बताना है, लॉग के जो क्वेश्चन है उनको आपको बताना है,
कर्व बनाना आना चाहिए आपको, जैसे y इक्वल टू एम एक्स का कर्व कैसे प्राप्त होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व किस प्रकार से प्राप्त होता है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का कैसे प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमा और मिनिमा, आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, उस फंक्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा निम्नलिखित मिनिमम वैल्यू होगा और कौन सा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा प्यारे साथियों। उसके बाद में यहाँ पे आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, आपने नाम सुना होगा क्रमचय और संचय, इसके बारे में आपको बताना है। फैक्टोरियल जो है इसको हल करना आना चाहिए आपको, और इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी टॉपिक दिया हुआ है। और लास्ट के जो टॉपिक हैं वो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स को हिंदी में प्यारे विद्यार्थी हम कहते हैं आव्यूह, और डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं सारणी। तो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है इसमें लॉग जो है उसके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ग्राफ का निरूपण करना आना चाहिए आपको, अवकलन और समाकलन आपको आने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से हम निकालते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो निकालना आना चाहिए आपको, और प्रायिकता। तो लास्ट के जो टॉपिक हैं जो लास्ट ईयर ही जोड़े गए हैं वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक जो हैं इनको आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इन सभी टॉपिक्स को प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पे बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आज तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बारी बारी से हम यूनिट वाइज इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं अमित यादव बहुत बहुत वेलकम स्वागत करता हूँ, और जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों में यूनिट नंबर 2 की बात करूं, यूनिट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, और यूनिट नंबर 3 जो है इसका फर्स्ट जो चैप्टर है, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, यूनिट नंबर जो आपका 3 है, 3 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है इसका वो है लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड जो स्टेट है इसमें हम वांडरवाल फोर्स पढ़ेंगे। वांडरवाल जो फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने पढ़ा होगा आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टांटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस यूनिट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था, और जिन्होंने नहीं पता वो हम आगे पढ़ेंगे कि इस लिक्विड जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। उसके बाद में हम सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है इनमें डिफरेंस को हम पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं उसमें कौन कौन सा डिफरेंस यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद लिक्विड जो क्रिस्टल है, द्रव जो क्रिस्टल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, द्रव जो क्रिस्टल है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, स्मैक्टिक, न्यूमैक्टिक, कोलेस्टिक और मिक्स्ड। लास्ट में हम यहाँ पे थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल पढ़ेंगे। थर्मोग्राफी क्या होती है, 7 सेगमेंट सेल क्या होता है, द्रव क्रिस्टलों का सर्वांग समूह सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द्रव क्रिस्टलों के उपयोग क्या होते हैं, द्रव और गलित ठोस में क्या समानताएं होती हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर जो है यूनिट नंबर 3 का सेकंड चैप्टर। देखिए यूनिट नंबर 3 जो है इसका 3rd चैप्टर जो है वो है आपका सॉलिड स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। इकाई कोष्टिका और त्रिविम जो जालक होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में हम क्रिस्टलीय जो विज्ञान है इसके नियम पढ़ेंगे।
कि क्रिस्टलीय जो विज्ञान है इसके कौन कौन से नियम है। क्रिस्टलीय जो विज्ञान है इसके नियम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलीय जो विज्ञान है इसके मुख्यतः हम 3 नियम पढ़ेंगे। पहला जो नियम है वो है आपका लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। इसको हम स्टेनो का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? स्टेनो का नियम। इस नियम का दूसरा नाम होता है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो नियम है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सममितता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। और तीसरा जो नियम है वो हम पढ़ेंगे परिमीय अक्षांश का नियम। इसके बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन होता क्या है आपने पढ़ा होगा, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए ब्रेग इक्वेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। लास्ट ईयर भी पूछा गया था ब्रेग इक्वेशन कौन सा है। तो ब्रेग इक्वेशन को हम विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्रिस्टल जो है उनके स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। NaCl क्रिस्टल और CsCl जो क्रिस्टल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लाउ मेथड, ब्रेग मेथड, पाउडर मेथड और घुलने जो क्रिस्टल मेथड होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बैंड सिद्धांत क्या होता है, बैंड सिद्धांत के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। उसके बाद हम डिफेक्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये तीसरा चैप्टर था आपका सॉलिड स्टेट, यूनिट नंबर 3 का। तो यहाँ पे 3rd यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट नंबर जो 4th है उसमें 2 चैप्टर है, मैंने आपको बताया। एक आपका गैसीय स्टेट है, एक चैप्टर आपका गैसीय स्टेट है, और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका कोलाइड स्टेट। तो देखिए गैसीय जो स्टेट, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत समीकरण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गैसों का अणुगतिक सिद्धांत समीकरण होता क्या है। अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो होता है इसके मुख्य पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, अभिकृत क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में वांडरवाल जो बल है, वांडरवाल बल या वांडरवाल जो इक्वेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वांडरवाल इक्वेशन हम निकालेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे जो अणुगतिक सिद्धांत समीकरण है उसके अकॉर्डिंग गैस के जो नियम है, बॉयल का नियम हुआ, चार्ल्स का नियम हुआ, गैलुसेक का नियम हुआ, अवागाद्रो का नियम हुआ, प्यारे विद्यार्थियों ग्राम का विसरण नियम हुआ, इन सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे रिड्यूस स्टेट इक्वेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं समानित अवस्था समीकरण क्या होती है। इसके बाद में हम रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे हम 3 प्रकार से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कोलिजन नंबर क्या होता है, मेन फ्री पथ क्या होता है, कोलिजन डायोमीटर क्या होता है, गैसों का लिक्विफिकेशन किस प्रकार से होता है। लिक्विफिकेशन जो है उसको हम जूल थॉम्सन जो इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जो भी टॉपिक्स प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सिलेबस में उनको हम गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, विस्तार के साथ यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो यूनिट नंबर 4th जो है इसका ये फर्स्ट चैप्टर था गैस स्टेट। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका जो यूनिट नंबर जो 4th है आपका, इसका सेकंड जो चैप्टर है वो है कोलाइडिकल स्टेट। सबसे पहले हम कोलाइड्स जो है उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उनका क्लासिफिकेशन हम यहाँ जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो कोलाइडिकल सॉल्यूशंस है वो कितने प्रकार के होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सोल्स क्या होता है, सोल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हार्डे-सुलजे नियम, हार्डे-सुलजे जो रूल होता है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हार्डे जो सुलजे नियम होता है वो क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों गोल्डन नंबर के बारे में हम जानेंगे कि गोल्डन जो नंबर होता है, स्वर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है। इसके बाद जेल का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने प्रकार का होता है।
जेल के उपयोग हम यहाँ पे देखेंगे। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन के प्रकार कितने होते हैं, विपाइसीकरण क्या होता है, इमल्सन के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कोलाइडी जो विलियन होते हैं इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 का सेकंड चैप्टर था। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेबस था। आप इस सिलेबस को अच्छे से कीजिएगा। इस सिलेबस को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो चैनल है AK केमिस्ट्री पॉइंट, इसमें मैथ और केमिस्ट्री की क्लासेज अपलोड होंगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत इस चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की जो और वीडियो हैं वो आपको मिलती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम प्यारे विद्यार्थियों न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अमित यादव आप सभी से आज के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।